फिर अब बात करेंगे सोशल मीडिया की। इंतखाबी फतह का क्रेडिट सोशल मीडिया को देने वाली हुकूमत में भी सोशल मीडिया पाबंदियाँ लग रही हैं। बड़ी हैरानी की बात है, ऐप ब्लॉक करना या मुकम्मल बंद कर देना मसले का हल नहीं होता। पर्टिकुलरली टिकटॉक की बात करें, और भी कुछ हैं जो बंद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी हुकूमत को वाज़े बता दिया है कि टिकटॉक पर पाबंदी के मामले पर पीटीए वकील इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मुतमईन नहीं कर सके। हाई कोर्ट में टिकटॉक पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त पर 6 सफ़हत पर मुश्तमिल हुक्मनामा जारी किया गया। और आपको बताएं कि हुक्मनामे में कहा गया कि हर टेक्नोलॉजी का मनफी पहलू हो सकता है। हर तरह का मवाद गूगल और यूट्यूब पर भी मौजूद है। टिकटॉक ऐप बहुत से लोगों की कमाई का जरिया बन चुकी है और कोई ऑलमोस्ट बताया गया कि 16.5 मिलियन 16.5 मिलियन सार्फिन में से 1% ने टिकटॉक का मुबैना गलत इस्तेमाल किया है। लेकिन ऐप को रेगुलेट करने के लिए ब्लॉक करना, मुकम्मल पाबंदी लगाना कोई हल नहीं। बड़ी बात है, किसी ने बड़ा मतलब फवाद चौधरी साहब इज़ वेरी वोकल अबाउट इट हिमसेल्फ। सो वो ये भी कहते हैं कि कोर्ट्स को ये बैन अनबैन करने के प्रॉपर्टी ऑर्डर्स नहीं देने चाहिए व्हेन इट कम्स टू सोशल मीडिया, और ये ओवरऑल इकोनॉमी के लिए भी नुकसानदेह है और पाकिस्तान को ज़ाहिर है कोई फॉरवर्ड आगे ले जाने का तो ये काम कर नहीं रही चीज़ें। तो आपको ये भी बता दें कि हुक्मनामे में पीटीए को वफाकी हुकूमत से मशवरे के बाद फैसले पर नज़रसानी का हुक्म भी दिया गया है और तहरीक इंसाफ को भी अब देख लेना चाहिए कि ये पाबंदियां जो कि एक्चुअली वहीं से आती हैं, उनके अपने नारों और पॉलिसियों से कितनी मिलती जुलती अच्छा, इससे पहले या तो नहीं। पेशावर हाई कोर्ट ने पाबंदी लगाई थी, आपको याद होगा, और उस वक्त फवाद चौधरी साहब ने बड़ा कहा था कि जिन्ना नहीं होने चाहिए। अब पीटीए ने पाबंदी लगा दी है। सो समझ नहीं आता कि आपस की कंफ्यूजन है, क्या चल रहा है कि पीटीए तो जाहिर है हुकूमत के मातहत है। सो तो इन नक्शल हुकूमत ने ही लगाई है। जितने भी हम ट्विस्ट और टर्न मार दें चॉइस ऑफ वर्ड्स में, लगी तो वहीं से है ना, कहीं ना कहीं से ये सारी आफत जो है ना टिकटॉक पे आती है, कभी कहीं से और कभी कहीं से। एंड बाय द वे ये अजीब सी बात है कि ये टिकटॉक जो पाकिस्तान में हम टिकटॉक देख रहे होते हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट वो एक ही किस्म का सारा मवाद आ रहा होता है। इफ यू सी फ्रॉम एनी अदर रीजन ऑफ द वर्ल्ड तो बड़ी जबरदस्त चीजें भी हैं टिकटॉक पे। हमारे यहाँ ज्यादातर रूरल सेंटर्स में इस्तेमाल होता है वैसे, बट उसमें भी खैर इट्स नॉट सो बैड। बड़ी इमेजिनेशन एक्चुअली होती है। कितनी बार तो हम आपके सामने लाए भी हैं कि बहुत ही इमेजिनेटिव किस्म के टिकटॉक्स भी बन रहे हैं, विच इज एक आउटसोर्स है ना आपके लिए। ठीक आने वाली है। anyway, आप ठीक, हमारे पीटीआई के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अहमद जवाद हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं, बिकॉज बहुत सी ये लोग सोच रहे हैं कि भाई ये है पाबंदी, नहीं है, क्या हो रहा है। अच्छा जी, आपसे सबसे पहले तो यही पूछना चाहेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये वाज़े हो गया है कि टिकटॉक पर पाबंदी हुकूमत ने लगा रखी है। तहरीक इंसाफ तो ऐसी पॉलिसी के खिलाफ रही है हमेशा से, तो फिर ये पाबंदी क्यों लगी है? बिकॉज इट्स वेरी अपेरेंट कोर्ट्स की तरफ से नहीं है, हुकूमत की तरफ से। टिकटॉक पे इससे पहले 2 दफा पाबंदी लग चुकी है। एक दफा ये सिंध हाई कोर्ट की फैसले की रोशनी में लगी थी और एक दफा पेशावर हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में लगी थी, और उसकी बुनियादी वजह दोनों दफा ये थी कि इसके ऊपर जो गैर इखलाकी और गैर महज़ब कंटेंट जो है उस पे एतराज़ किया गया था और उसी की बिना पर वो पाबंदी लगी थी। इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटीज़ ने टिकटॉक की अथॉरिटीज़ को इस हवाले से एक टेंजेबल और एक परमानेंट मैकेनिज्म बनाने की उनको सिफारिश की थी कि ये नहीं हो सकता कि एक चीज़ गैर महज़ब और गैर इखलाकी एक दफ़ा अपलोड हो जाए, उसके खिलाफ शोर मचे और उसके बाद टिकटॉक जो है उसको उतार ले। मैकेनिज्म बनाने का मतलब ये था कि ताकि ऐसी चीज़ों को अपलोड होने से पहले ही उनका तदारक हो सके। हर मुल्क ने इन एप्लीकेशंस को उनकी मर्जी और उन्हीं के मैकेनिज्म के मुताबिक नहीं चलाना होता, बल्कि अपने इंटरेस्ट को सामने रखते हुए अपने मुआशरे की इखलाकी तरजीहात को सामने रख के फैसले करने होते हैं, और यही हम कर रहे हैं और यही बहुत सारे दूसरे ममालिक कर रहे हैं। अच्छा जी, आप कह रहे हैं कोई मैकेनिज्म। अच्छा ये बताइएगा सर कि वज़ीर-ए-आज़म ये बात खुद कई मरतबा कह चुके हैं कि उनकी हुकूमत की तश्कील में सोशल मीडिया आगाही का बड़ा अहम किरदार है, और अब हुकूमत में आ जाने के बाद मकसद तो सर्टनली आप जो हुकूमत का है वो पूरा हो गया। आप नहीं समझते कि मुस्तकबिल में भी सोशल मीडिया की ज़रूरत पड़ेगी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो बड़ा इन्हिसार रहा है सोशल मीडिया पर? इस चीज़ को रेगुलेट नहीं करेंगे तो मुआशरे के अंदर केओस पैदा हो सकता है। तो पीटीआई की तरफ से अगर ये कदम अगर उठाया गया है
तो ये कुछ सोशल मीडिया को बंद करने या उसको डिस्करेज करने के लिए नहीं उठाया गया, बल्कि ये सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए उठाया गया है, ताकि हम अपने मुआशरे में ऐसे कंटेंट को कंट्रोल कर सकें, रेगुलेट कर सकें, जिससे कि मुआशरे में अफरा तफरी या मुआशरे की अखलाकियात पे बुरा असर पड़ सकता है। बहुत शुक्रिया आपका अहमद जवाद साहब, लेकिन अखलाकियात का पैमाना भी हर शख्स का मुख्तलिफ होता है। कोई चीज़ जो बिल्कुल बेज़रर होगी बाज़ लोगों को वो भी ऑफेंड करेगी, बाज़ चीज़ें होती हैं जो सभी को ऑफेंसिव लगती हैं। एट द सेम टाइम टिकटॉक खुद भी अब बड़ा मुतहर्रिक है, बैन कर देता है अक्सर चीज़ें जो ज़रा गाइडलाइंस के मुताबिक नहीं होती। So I guess we need to come out of this app banning I think culture. that ये जो बैन लग जाता है, कभी खुल जाता है, कभी बैन लग जाता है, so ये जो बैन लगा रहे हैं ना, जो लगाते हैं, दे नीड टू डिसाइड कि वो क्या चाहते हैं। कभी उनका मूड अच्छा होता है तो चीज़ खुल जाती है, अपने फ़ायदे में कोई चीज़ जारी होती है तो खोल दो, अगर लगता है कि टेंशन हो रही है कि यहाँ क्रिटिसिज्म भी हो सकती है तो उसको बंद कर दो। मतलब दैट नीड्स, आपने किस वजह से खोला और किस वजह से बंद कर रहे हैं उसको वाजे कर दें, कन्फ्यूजन ना डालें। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि फवाद चौधरी साहब ऐसे तो इस मामले पे पहले भी बात कर चुके हैं और उन्होंने कहा था कि मैंने वज़ीर आज़म साहब को कैटेगोरिकली कहा है, हाँ उन्होंने कहा था मैंने वज़ीर आज़म को कैटेगोरिकली कहा है कि ये जो बैनिंग कल्चर है ना, ये हम जो आए दिन टिकटॉक में पाबंदी लगा देते हैं, इज गोइंग टू हर्ट अस, इट वुड हर्ट अस।